Everyone, now in our mechanics of solid, today we are going to see a remaining example of support reaction in our fourth chapter. In a previous video we saw that introduction, types of beam, types of support, types of load and different type of example based on support reaction and how to take a moment of different type of load. So first of all, in a support reaction, we know that beam is a structural member subjective to transverse load. Its length is a large in comparison with its cross-sectional dimensions. Beam are used in a residential building, multi-story complexes, industrial building, and bridges. So load from slab, floor, wall, etc. transfer to column through beam. So due to loading on a beam, reaction develop at the support. ठीक है, रिएक्शन डेवलप एट दी सपोर्ट क्यों आएगा, क्यों डेवलप होगा? बिकॉज लोड फ्रॉम स्लैब, फ्लोर एंड वॉल एक्सेट्रा ट्रांसफर टू द कॉलम थ्रू दी बीम. सो ड्यू टू लोडिंग ऑन अ बीम रिएक्शन डेवलप एट दी सपोर्ट. सो ये जो चैप्टर है सपोर्ट रिएक्शन. सो हियर डिफरेंट टाइप ऑफ बीम, टाइप ऑफ लोड, टाइप ऑफ सपोर्ट एंड reaction occurring at the support. So first of all, types of beam. So here simply supported beam, then overhanging beam, cantilever beam, fixed beam and prop cantilever beam. Then after types of load, so there are different type of load. Point load, it is also known as concentrated load, uniformly distributed load, uniformly varying load. So these are the different types of load. Then types of support. The four type of support are there. First is simple support, second hinge support, third roller support and fourth fixed support. Now how to take a moment of different type of load? So consider clockwise moment is positive and anti-clockwise moment is negative. Now next our example is फाइंड रिएक्शन एंड सपोर्ट फॉर द बीम लोडेड एज शोवन इन फिगर. आप लोगों को फिगर दी गई है तो वो फिगर को एनालिसिस करके आप सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करेंगे एट सपोर्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन फिगर है, ठीक है, तो उसको नाम दे दो ए बी सी. ठीक है, सो फ्रॉम ए टू बी हियर यूडीएल इज एक्ट ऑन इट. ठीक है, यूडीएल लग रहा है 20 किलो न्यूटन पर मीटर. कितने डिस्टेंस पे? 5 मीटर. देन आफ्टर जो ए पॉइंट है उस पर पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है 50 किलो न्यूटन पे, लेकिन जो ये एक्ट हो रहा है वो कितने डिस्टेंस पे है? 1 मीटर पे. सेम एट सी पॉइंट 20 किलो न्यूटन एंड 20 किलो न्यूटन 1 मीटर पे फोर्स एक्ट हो रहा है. इट इज़ इन अ सेम डिस्टेंस एंड कपल फॉर्म करेगा. सो समेसन ऑफ कपल इज बिकम ज़ीरो. यहाँ पे क्या होगा? ज़ीरो वैल्यू होगी. ठीक है, एक जो 25 किलो न्यूटन का लोड एक्ट हो रहा है वो सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन उसकी अलग है. सो एट दैट टाइम जो इक्विलिब्रियम जो उसका जो वैल्यू होगा, इक्विलिब्रियम जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो बिकम ज़ीरो. ठीक है, सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से हम फिगर को सिंप्लीफाइड करेंगे. ठीक है, यहाँ पे जो एक्ट हो रहा है, यहाँ पे जो 50 किलो न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी वजह से मोमेंट आएगी. ठीक है, 50 कितने डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है? 1 डिस्टेंस पे. सो इट इज़ 50 किलो न्यूटन इंटू मीटर. दिस इज़ द 50 किलो न्यूटन इंटू किलो न्यूटन पर मीटर. मोमेंट जनरेट हो रही है पॉइंट ए पे. ठीक है, और जो 50 किलो न्यूटन का जो पॉइंट लोड होगा वो ए पे एक्ट हो रहा है. देन आफ्टर 20 किलो न्यूटन पर मीटर का फोर्स एक्ट हो रहा है. देन आफ्टर यहाँ पे मोमेंट भी जनरेट होगी 25 किलो न्यूटन, 25 किलो न्यूटन. बट एट दैट टाइम
क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगा. सो नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए से हम मोमेंट कंसिडर करेंगे. सो एट दैट टाइम जो ए सपोर्ट है उसको हम फिक्स कर देंगे. ठीक है. सो नाउ आर बी से हम रिएक्शन फाइंड करेंगे. सो आर बी कितने डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है, 5 प्लस 100. ये कहाँ से आया, ये जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है. ठीक है. इट इज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो इट इज़ पॉजिटिव. सो 100 मल्टीप्लाई बाय कितने डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है, इट इज़ 2.5. ठीक है. फ्रॉम ए टू सी इट इज़ 2.5 प्लस 50. ये जो मोमेंट हो रही है क्लॉकवाइज, सो इट इज़ 50 इज इक्वल टू 50 प्लस ये 50 कहाँ से आया. सो दिस इज द मोमेंट ऑफ दिस ड्यू टू दिस फोर्स. 20 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 2.5. टोटल डिस्टेंस 5 मल्टीप्लाई बाई half of the distance 2.5. UDL converted into point load. So 20 into 5. So this is the total load into 2.5. 5 divided by 2, it is 2.5. So RB multiplied by 5 plus 300 equal to 0. So RB become 0. बैलेंस हो जाएगा, बीम बैलेंस हो जाएगा. आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि ये फोर्स की वजह से बैलेंस हो जाएगा. सो टोटल लोड इज इक्वल टू RA प्लस RB. सो वी हैव वैल्यू फॉर डैट. टोटल लोड कैसे आएगी, 50 प्लस 20 इंटू 50 पॉइंट लोड, 20 UDL कितने डिस्टेंस पे 5 माइनस अपवर्ड फोर्स, दिस इज 100. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट लोड 50, UDL 20 किलो न्यूटन पर मीटर, कितने डिस्टेंस पे 5, दिस इज अपवर्ड फोर्स 100. ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि अपवर्ड फोर्स है. माइनस RB 0. सो RA is equal to 50 kilo Newton. So in this way we can find support reaction at point A and B. Now next example is find the reaction at support for a beam loaded as shown in figure. Also state type of beam. ठीक है. क्या पूछा गया है, जो फिगर में दिखाया गया है उसका सपोर्ट पे रिएक्शन फाइंड करो एंड एट दैट टाइम देन आफ्टर आप हम लोगों को बताए कि कौन से टाइप का बीम है. तो आप लोगों को फिगर दी गई है. दिस इज सिंपली सपोर्टेड बीम, सॉरी ओवरहैंगिंग बीम. कैसे पता चला, क्योंकि ये जो पोर्शन है वो एक्स्ट्रा लोडेड है. ठीक है. जो पार्ट ऑफ द बीम आर जस्ट अबोव जस्ट साइड ऑफ दी बीम. ठीक है. बीम के जो टोटल लेंथ है उससे बाहर निकला हुआ है. सो इट इज़ ओवरहैंगिंग बीम. सो द बीम इज़ वन ऑफ द साइड ओवरहैंगिंग टाइप. ठीक है. इट इज़ अ लेफ्ट हैंडेड ओवरहैंगिंग बीम. नाउ हमें मोमेंट फाइंड करना है, रिएक्शन फाइंड करना है. तो वी नो दैट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट. सो यहाँ पे आप लोगों को एंगल लिया गया है. सो इट इज़ हम कन्वर्टेड इनटू कोसाइन. सो हॉरिजॉन्टल कॉस, वर्टिकल साइन. ठीक है. सो VB इंटू 3, VB इंटू 3 ये से हम मोमेंट कंसिडर करेंगे. तो VB इंटू ये VB इंटू कितने डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है, 1.5 प्लस 1.5. सो इट इज़ 3 इंटू 2√2. यहाँ पे हम सिंप्लीफाइड करेंगे. 2√2 साइन 45 एंगल हमें दिया गया है, प्लस 1.5 प्लस सॉरी 2√2 जो लोड एक्ट हो रहा है साइन 45 कितने डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है, इट इज़ 1.5 प्लस 3 इंटू 1.5. ठीक है. ये जो DL है उसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे. तो फोर्स इंटू डिस्टेंस इट इज़ कन्वर्टेड इंटू पॉइंट लोड and then after 1.5 divided by 2. so it is 2.25. सॉरी कितने डिस्टेंस पे उग रहा है, 3 डिस्टेंस पे. सॉरी 1.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. सो इट इज़ 2.25 प्लस 2 कितने डिस्टेंस पे उग रहा है, दिस इज़ 3 प्लस 4.5 इट इज़ 4.3 प्लस 1.5 इट इज़ 4.5 मीटर. सो VB
into 3 is equal to 3 plus 10.125 plus 9.0. So VB equal to 7375 kilo Newton. Now VA is equal to total vertical load minus VB. So 2 root 2 sine 45 plus 4.5 plus 2 minus 7.375. So 8.5 minus 7.375. So it is 1.125 kilo Newton. So HA is equal to 2 root 2 cos 45. So 2 kilo Newton. So RA is equal to 2 square root of 2 square plus 1.125 square. So it is 2.294 kilo Newton. So tan theta A is equal to 1.125 divided by 2. It is 0.5625. So theta A is equal to 29.35 degree. So in this way we can find support reaction at support. Now here next example is determine reaction at support for the beam shown in figure. ठीक है, जो आप लोगों को फिगर दिया गया है बीम का, उसके हिसाब से आप लोगों को रिएक्शन फाइंड करना है एट सपोर्ट. सो हियर फिगर इज दैट. ठीक है, ए पॉइंट पे 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है एंड एंगल बिकम 30 डिग्री. इट इज़ 10 किलो न्यूटन फोर्स एंड एंगल इज 30 डिग्री. Now B is a roller support and C is equal to simply support and whole over the beam UDL act on it. So first of all हम मोमेंट फाइंड करेंगे. क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. सो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगी, VB कितने डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है, 2. सो VB इंटू 2. ठीक है. नाउ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट 6, यहाँ पे 6 किलो न्यूटन UDL है. कितने डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है, 3 किलो न्यूटन. ये हो गया टोटल लोड 6 इंटू 3, देन 3 डिवाइडेड बाई 2, सो मल्टीप्लाई बाई 1.5. सो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 1.5 प्लस 10 साइन 30 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस प्लस 10. सिंप्लीफाइड इट करेंगे. सो VB इक्वल टू 26 किलो न्यूटन. नाउ VB मिल गया, हम VC कैसे फाइंड करेंगे. सो वी नो द टोटल लोड ऑन अ बीम. सो VC इक्वल टू टोटल वर्टिकल लोड माइनस VB. सो टोटल वर्टिकल लोड 10 साइन 30 डिग्री प्लस 6 इंटू 3 माइनस 26. सो 23 माइनस 26 इट इज़ माइनस 3 किलो न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स. सो इट इज़ VB एंड VC. नाउ SC कैसे फाइंड करेंगे. सो 10 cos 30 डिग्री. सो इट इज़ 8.666 किलो न्यूटन. RC इज इक्वल टू 8.66 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. सो इज इक्वल टू 9.16 किलो न्यूटन. 10C इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 8.66 इज इक्वल टू 3.346. सो थीटा C इज इक्वल टू 19.08 degree. So in this way we can find support reaction. Now here last example is find reaction of support A and B for a figure. So here 3 load acting on the beam, point load, UVL uniformly varying load and uniformly distributed load UDL. Now moment find करेंगे. So we know that एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो UVL लग रहा है और UDL लग रहा है उसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है तो 1/2 फोर्स इंटू डिस्टेंस. तो 1/2 डिस्टेंस क्या है 6, लोड क्या है 7. सो इट इज़ 21 न्यूटन एंड 1/3 इंटू 6, सो इट इज़ 6 मीटर. देन UDL को हम कन्वर्ट करेंगे 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 किलो न्यूटन. इट इज़ एक्ट इन 3 मीटर. सो पॉइंट लोड कन्वर्ट हो गया तो डिस्टेंस डिवाइड हो जाएगा. सो इट इज़ 1.5 मीटर 1.5 मीटर.
ना मोमेंट फाइंड करेंगे. सो टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, so anti-clockwise moment is equal to clockwise moment. So RB इंटू 6 प्लस 10 इंटू 2. RB कितने पे एक्ट हो रहा है? 6 मीटर पे. यहाँ पे RB इंटू 6 एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट RB इंटू 6 प्लस 10. यहाँ पे 10 कितने डिस्टेंस पे एक्ट हो रहा है? 2 डिस्टेंस पे. 10 इंटू टी. दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट 21 इंटू 2. ठीक है, 21 इंटू 2. ठीक है, प्लस 115 कितने पे एक्ट हो रहा है? टोटल 7.5. 6 प्लस 1.5 इट इज़ 7.5 प्लस ट्वाइस क्यू 20 इंटू 9. 20 कितने पे एक्ट हो रहा है? 9 पे. सो सिंप्लीफाइड इट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? RB इज इक्वल टू 52.42 न्यूटन. सो RB मिल गया. हम RA कैसे फाइंड करेंगे? तो वी नो डेट RA प्लस RB इज इक्वल टू टोटल लोड. सो टोटल लोड RA इज इक्वल टू टोटल लोड माइनस RB. तो RA हम मिल जाएगा 13.58 न्यूटन. ठीक है. सो वेरी इजी एग्जांपल. कॉन्सेप्ट याद रखो. क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव.